जी की कथा थोड़ी रह गई थी, क्योंकि थोड़ी देर की सेवा थी। इसलिए कथा रोक दिया था। आज भी थोड़ी सी सेवा है। मान मंदिर के साधु संत रुक जाएंगे। सोझा जी बहुत बड़े महात्मा हुए हैं और भगवान पे विश्वास ये उन्होंने किया और अपनी स्त्री से कराया। बच्चे को जंगल से जो सड़क जा रही थी, बड़ा भारी जंगल था, उस सड़क पर लिटवा दिया अपनी स्त्री से, क्योंकि वो भी रात में उनके पीछे भाग के आई थी। वो शुरू से ही संसार में फंसना नहीं चाहते थे, क्योंकि गृह कारज नाना जंजाला, ये जंजाल है। प्रहलाद जी ने कहा, मनुष्य स्वयं अपनी पांव में कुल्हाड़ी मारता है, माया नहीं फंसाती है, मनुष्य स्वयं फंसता है। क्यों? पुंसः स्त्रिया मिथुनी भाव मेतम। मनुष्य, स्त्री, पुरुष और स्त्री, इनके दोनों के मिलने को मिथुनी भाव कहा गया है। यही एक ऐसी गांठ है, तयोर मिथो हृदय ग्रंथि माहु। ये मुख्य हृदय की गांठ है। किसी योनि में जाओ, कुत्ता बनो तो वो कुतिया के पीछे दौड़ेगा, गधा बने तो गधी के लिए दौड़ेगा, पशु योनि में बिजार बने तो गाय के लिए दौड़ेगा, सर्प बने तो सर्पणी के लिए दौड़ेगा, यहां तक कि मक्खी मच्छर कहीं भी जाओ, ये मिथुनी भाव ही गांठ है। और इस गांठ के बाद अतो ग्रह क्षेत्र सुताप्त वित्तैर जनस्य मोहो यम हम ममेति। घर बनाना पड़ेगा, खेत मने आमदनी का साधन जीवन भर के लिए,
सुत बेटा बेटी और उनके माँ बाप सास ससुर, ये बढ़ता जाता है, अंता ममता बढ़ती जाती है। इसलिए मनुष्य स्वयं फंसता है। अगर सोझा जी जैसा हो जाए तो उन्होंने अपनी स्त्री से कहा कि तू हमारे साथ चलना चाहती है, भाग आई है, तो अपने बेटे को इस सड़क पर लेटा दे। वो भी भगवान की कोई पूर्व जन्म की भक्त थी। ऐसी कौन सी मां हो सकती है जो अपने छोटे से बच्चे के गोद के बच्चे को जाड़े की रात जो रो रहा है और उसको सड़क पर पटक दे। सोझा जी ने कहा कि इसके बिना मैं साथ नहीं रखूंगा। माया के छोड़ने के बाद ही भगवान का भजन कर सकता है मनुष्य। हम लोग साधु होकर के संग्रह करते हैं, पैसा पैसा, भजन नहीं कर सकते। क्योंकि जड़ मिट्टी का संग्रह करने वाला साधु नहीं है, भक्त नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा छोड़ दे छोड़ दे। छोड़ करके वो अंधेरी रात में सोझा जी चले गए और उनके पीछे पीछे वो भी चली गई। बच्चा वहां सड़क पर जाड़े की रात में रो रहा है, जाड़े में कें कें चिल्ला रहा है। बोले मुड़ के नहीं देखना है। उसने मुड़ के देखा भी नहीं। बच्चा रो रहा था कें कें अपनी मां के लिए, लेकिन मां ने मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि जानती थी अगर मुड़ के देखूंगी तो अपने साथ नहीं रखेंगे। दोनों चले गए और हुआ ये, कथा पूरी कर देंगे, कल के लिए नहीं छोड़ेंगे। उस जंगल में राजा शिकार खेलने गया था, तो सड़क से राजा की सवारी जा रही थी। आगे आगे सिपाही लोग जाते हैं। जंगल में सुरक्षा के लिए शेर, चीते, भालू तमाम घूमते हैं। कुछ सिपाही जब सबसे आगे थे, वो जब पहुंचे तो बच्चे की रोने की आवाज आई। जाड़े में छोटा सा बच्चा कांप रहा था, कें कें बड़े जोर से रो रहा था, भूखा था।
जाड़ा लग रहा था। किसी बच्चे को भूख लगती है तो रोता है, जाड़ा लगती है तो रोता है, रो करके अपनी मां को बुलाता है। लेकिन उसकी मां तो चली गई थी छोड़ करके, उसने मुड़ के नहीं देखा। अब क्या बुलाता है, वो तो गई। बच्चा रोता है, अपनी मां को बुलाता है, लेकिन मां चली गई थी। मुड़ के नहीं देखा, सुनती रही थी बहुत दूर तक, चें चें चें। आंसू निकलते रहे लेकिन बढ़ती गई। ये नहीं सोचा कि शेर, चीते, भालू घूम रहे हैं, एक ग्रास में खा जाएंगे। सिपाहियों ने देखा एक बच्चा रो रहा है। बोले राजा साहब से कहो जाकर के। राजा साहब जंगल में आए थे यज्ञ करने। लोगों ने कहा था यज्ञ करो पुत्र के लिए, तुमको पुत्र अवश्य मिलेगा। और पंडितों ने कहा कि नहीं मिले तो हमारा सिर कटवा लेना। राजा ने उस जंगल में आके यज्ञ किया था। यज्ञ समाप्त करके लौट रहा था, तब तक सिपाहियों ने कहा महाराज एक बच्चा पड़ा है सड़क पर और रो रहा है। जाने कैसी मां है इसकी, उस पर कपड़ा भी नहीं है, जाड़े में ऐसे ऐसे कांप रहा है, भूखा है, प्यासा है। कोई कैसे पत्थर की मां थी जो उसको छोड़ के चली गई। राजा बोले हैं चलो हम देखते हैं, क्या पता। महात्माओं ने कहा था यज्ञ अमोघ है तो उनको बच्चा मिलेगा। हो सकता है भगवान ने हमारे लिए वहां रख दिया होगा। गया, देखा बच्चा कांप रहा है, भूखा है। तुरंत उन्होंने, राजा ही ठहरा, उसको गरम करके आग में सिकाया, कपड़ा पहनाया और ले चलो इसको, ये भगवान ने दिया है हमको। इसकी मां पता लगाओ इस जंगल में कहीं होगी। सिपाही लोग दौड़े और चिल्लाने लग गए, अरे कौन है इस बच्चे की मां जो छोड़ गई है? इसको जानवरों ने खाया नहीं, भगवान की दया है। सब रात भर चिल्लाते रहे उस जंगल में, लेकिन वो तो भाग गई थी सोझा जी के साथ। कुछ सुना उसने जरूर,
लेकिन भाग गई थी। राजा साहब लाए, उसका पालन पोषण किया और घोषणा कर दिया कि ये हमारा बेटा है, भगवान ने दिया है, जाओ सब दक्षिणा बांटो, भंडारा करो कि राजा साहब को पुत्र मिल गया। कुछ दिन बाद वो तो चले गए सोझा जी, फिर लौटे नहीं। दोनों बहुत दूर चले गए सोझा जी। ये ममता कभी जाती नहीं है। मनुष्य चिता पर जल जाता है लेकिन माया नहीं जलती है, ममता मोह नहीं जाता है। इसलिए सोझा जी बहुत दूर उस जंगल से निकल गए कि अब यहां कभी नहीं आएंगे। पहुंच गए किसी दूसरे राज्य में और बड़ा तप किया दोनों ने, सोझा और उनकी स्त्री ने। याद तो उसको आती थी बच्चे की कि कोई खा गया होगा, जानवर, शेर, चीता, लेकिन अपने दर्द को छिपा करके चुप रहती थी। 12 साल बाद वो दूसरी तरफ से निकल रहे थे तो देखा एक बहुत अच्छा बगीचा, बड़ा सुंदर बगीचा। उनकी स्त्री बोली सोझा जी से, स्वामी ऐसा अच्छा बगीचा है, इसमें इतने अच्छे अच्छे पेड़ हैं, एक रात यहीं रुकें। दोनों तप करते थे जंगलों में, अलग अलग पेड़ के नीचे, क्योंकि संसार छोड़ दिया था, भोग छोड़ दिया था, सच्चे भक्त बने। जब वहां दोनों ने पेड़ों के नीचे आसन लगा लिया तो उस बगीचे का माली आया, बोला आप लोग कौन हैं? सोझा जी बोले हम साधु हैं, एक रात यहां रुकना चाहते हैं। बोले महाराज बगीचा आपका ही है, राजा बड़ा भक्त है, उसका हुक्म है कोई भी साधु आवे उसको भोजन कराओ। यद्यप यहां जंगल है लेकिन आप रुकिए। तो सोझा जी ने पूछा यहां का राजा भक्त है? अच्छा। उसने कह रखा है कोई साधु भूखा नहीं जाए। बोले राजा साहब तो
भक्त हैं, लेकिन राजकुमार उनसे भी ज्यादा भक्त है। बोले राजकुमार? कैसा राजकुमार? हमने तो सुना था इस राजा को कोई लड़का ही नहीं है। बोले हाँ महाराज, इसके कोई लड़का नहीं था, इसको भगवान ने लड़का दिया। बोले भगवान ने दिया? ये कैसे? क्या भगवान देने आया? नहीं महाराज, देने तो नहीं आया, लेकिन दिया उसी ने ही। बोले कैसे, समझाओ। वहीं सोझा जी की स्त्री भी सुन रही थी। बोले राजा साहब यज्ञ करने उस जंगल में गए थे, यज्ञ करके जब लौट रहे थे तो ये लड़का सड़क पर पड़ा था। अच्छा, और छोटा सा था, रो रहा था। जाने कैसी इसकी मां होगी, सड़क पर पटक गई। उसने परवाह नहीं किया कि कोई जानवर खा जाएगा। ऐसी ऐसी माएं होती हैं, बड़ी कठोर होती हैं, जाने कैसे मनुष्य बन गई होंगी। बताइए, सोझा जी की स्त्री सुन रही है और कैसी मां होगी वो? पत्थर की होगी, मनुष्य तो होगी नहीं। सोझा जी की स्त्री के आंसू निकलने लग गए। सोझा जी भी के आंसू निकल गए। क्यों निकले? कि भगवान मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। इशारे में कहा, धीरे से देखा, ये तुम्हारा ही लड़का है। बोले हाँ, मैं सब समझ रही हूं। ये जो गाली दे रहा है वो कैसी मां है, पत्थर की, ये मुझे ही तो कह रहा है। बोले हाँ, देखो भगवान है, भगवान पे भरोसा हम लोग नहीं करते। बोले अच्छा, और आगे पूछते हैं इससे। बोले माली, फिर क्या हुआ? फिर वो लड़का बड़ा हुआ, 12 साल हो गए। ओ, 12 साल ही उनको हुआ था। सोझा जी ने अपनी स्त्री को देखा, इशारा किया, 12? हाँ 12। 12 साल बाद वो पढ़ा लिखा और राजा साहब ने उसको युवराज बना दिया। युवराज माने गद्दी का हकदार। युवराज बनते मान सब लोग गए। बोले नए राजा साहब, कोई हुक्म हमारे लिए? बोले हुक्म यही है कि जाओ, कोई भी भूखा हमारे राज में न रहे। सबको, साधु संतों को, अतिथियों को राज खजाना लुट जाए, लुट जाने दो। कोई भी यहां भूखा नहीं रहे हमारे राज में। तो राजा साहब का तो हुक्म था ही। नए राजकुमार जी ने इतना बड़ा हुक्म निकाला, सारी राज में प्रजा जय जयकार कर रही है। ऐसा राजा आज तक नहीं भया। तो महाराज, हम इसलिए
हाथ जोड़ करके आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप यहाँ चाहे जब तक रुको, भोजन करो, और हमारे राजकुमार का हुक्म है उसको आप पालन करो। जय श्री राधे।